स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण घटना आपातकाल थी। आपातकाल हमारे देश में 25 जून सन 1975 को लागू किया गया था। हमारे कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान में आपातकाल से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक में भी आपातकाल से संबंधित कई प्रश्नों को लिया गया है। तो हम इस वीडियो में उन प्रश्नों को समझेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न आता है कि आपातकाल क्या है। तो जब किसी देश में आंतरिक या बाह्य खतरे या आर्थिक खतरे की शंका उत्पन्न हो या आर्थिक खतरा उत्पन्न हो तो वह घटना आपातकाल कहलाती है। फिर इस पाठ में प्रश्न आया है कि आपातकाल लागू क्यों किया गया था। तो ऐसा बताया गया कि जयप्रकाश नारायण तत्कालीन उस समय के जो लीडर थे, तो जयप्रकाश नारायण कौन थे ये तो हमको थोड़ी जानकारी उनके बारे में भी होना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जयप्रकाश नारायण का नाम जाना जाता है। फिर देश स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति से त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार के समय ये पुनः राजनीति में सक्रिय हुए और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उनके प्रमुख मुद्दे थे भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, तकनीकी पिछड़ापन, शिक्षा का पिछड़ापन। इन मुद्दों को लेकर वे जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ या इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ हो गए। उस समय के जितने भी या अधिकांश छात्र संगठन जो है उनसे जुड़ गए। अनेक लोगों ने उनका समर्थन किया और जहाँ जहाँ भी जयप्रकाश नारायण रैलियाँ करते तो वहाँ लाखों की हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती। उन्होंने नारा दिया था कि डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ। ये प्रश्न भी आया है ऑब्जेक्टिव में कि डरो नहीं मैं अभी जिंदा हूँ, ये नारा किसने दिया था। तो ये हम लिखेंगे कि ये नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। फिर इसी से संबंधित एक प्रश्न और आता है कि समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था। तो जो अपनी रैलियों के दौरान उन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया था, किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो यह भी प्रश्न आता है कि समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी सरकार का जब बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा तब जो है तत्कालीन सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए जो है तत्कालीन राष्ट्रपति से मिलकर जो है 25 जून सन 1975 को आपातकाल लगवा दिया। इस आपातकाल के दौरान जो है कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता था और ना ही सरकार के खिलाफ कोई भी समाचार पत्र लिख सकता था। यदि कोई भी समाचार पत्र उस सरकार के खिलाफ लिखता तो वो बंद करा दिया जाता। तो इस प्रकार से हम देखते कि नागरिकों के सामान्य अधिकारों को छीन लिया गया और विपक्ष के जितने भी नेता थे जो प्रमुख रूप से जो है कांग्रेस सरकार के विरोधी थे या मतलब कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ हो गए थे, उनको जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार से पूरी तरीके से ये प्रयास किया गया कि जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हो उनको दबा दिया जाए। हालांकि जो है ये दबा नहीं और बल्कि लोग जो है और भी खिलाफ हो गए। उस समय आपातकाल के दौरान एक घटना और घटी कि इंदिरा गांधी के पुत्र थे जिनका नाम था संजय गांधी। उनका मानना था कि देश में बढ़ती महंगाई का प्रमुख कारण जो है वो बढ़ती जनसंख्या है।
इसलिए उन्होंने एक कानून पास करके जो है जबरन नसबंदी प्रारंभ कर दी। इस जबरन नसबंदी के दौरान क्या है, कई लोग जो है सरकार के खिलाफ हो गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपातकाल के दौरान जो है लोगों को दबाने का प्रयास किया गया, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन विपक्ष जो है वो उसने कोर्ट का सहारा लिया और 21 माह तक लगे इस आपातकाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 21 माह बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि आपातकाल को समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपातकाल के दौरान क्या घटनाएं घटी। और यहाँ पर एक बात और आती है कि आपातकाल के दौरान जिन नेताओं ने जयप्रकाश नारायण का साथ दिया था वे बाद में प्रमुख नेता बनकर उभरे। इसमें बिहार के लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि का नाम प्रमुख है। बाद में ये बड़े नेतृत्व के रूप में देश में उभरे। तो हमको समझना है कि इस पाठ में जो है आपातकाल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था। तो हमको याद रखना है कि समग्र क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। फिर ये आता है कि आपातकाल के दौरान डरो नहीं मैं अभी जिंदा हूं का नारा किसने दिया था। तो यह भी जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसके बाद इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न आता है कि जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद इसमें एक प्रश्न और आया है कि आपातकाल जो है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा मतलब लगाया गया था। तो इसमें उत्तर है इसका कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया गया था। फिर ये आता है कि आपातकाल की घोषणा किसने की थी। तो आपातकाल की जो घोषणा है तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने मतलब कि इसकी घोषणा की थी। तो इस प्रकार से ये जो है आपात काल की जो घटना है उस घटना से संबंधित जो प्रश्न हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में आए हैं वो हमने तो इस वीडियो के माध्यम से समझे। वीडियो आपको यदि पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।